डिजास्टर देखिए कि एक प्लेन ढंग से उड़ा भी नहीं था और क्रैश हो गया। सिर्फ 30 सेकंड का सफर। 242 लोग ट्रेन में सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की मौत हो गई। और जिन लोगों की मौत हुई, उनकी मौत हवा में नहीं, बल्कि सिस्टम की गलतियों में लिखी थी। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की प्लेन ने उड़ान भरी। प्लेन के उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स बाद उसके दोनों इंजन बंद हो गए और प्लेन सीधा जाकर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से टकरा गया, जिसकी वजह से ग्राउंड पर भी 19 लोगों की मौत हो गई। 1 महीने से ज्यादा समय होने के बाद ब्लैक बॉक्स से जो सामने सच निकल कर आया है, वो सिर्फ शॉकिंग ही नहीं, बल्कि डेंजरस वार्निंग साइन है। इस वीडियो की हेल्प से हम क्रैश का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे और सारा सच सामने लाने की कोशिश करेंगे। अहमदाबाद में एयर इंडिया की 171 फ्लाइट ने उड़ान भरी। थ्रस्ट तो था, मगर 8 सेकंड के बाद ही थ्रस्ट गायब हो गया और प्लेन की दोनों इंजन बंद हो गए। प्लेन के बंद होने के बाद सीधा जाकर बीजे मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंशियल ब्लॉक से टकरा गया। प्लेन के अंदर 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की मौत हुई। प्लेन जहां टकराया, यानी कि बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक में, वहां पर भी ग्राउंड पर 19 लोग मारे गए। यहाँ तक कि प्लेन में सवार पूर्व सीएम गुजरात के विजय रूपाणी भी अब नहीं रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्लैक बॉक्स की। ब्लैक बॉक्स प्लेन की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है और किसी भी प्लेन के क्रैश होने के बाद ये उसकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकता है। ब्लैक बॉक्स में ऑडियो साफ सुनाई दे रही है कि पायलट्स एक दूसरे से कह रहे हैं कि An initial analysis of the cockpit voice recorder recovered from the Air India flight that crashed last month reveals that the younger co-pilot asked the captain why he had turned off the plane's fuel supply switches, according to a US media report. ऑडियो सुनकर ये साफ समझ सकते हैं कि दोनों पायलट्स के बीच में कंफ्यूजन थी। प्लेन स्टार्ट होने के कुछ ही समय बाद दोनों इंजन के फ्यूल स्विचेस ऑफ हो गए और ये स्विचेस सिर्फ मैनुअली ही ऑफ किए जा सकते हैं। तो क्या ये पायलट्स की गलती थी या कोई और रीजन था? सबसे बड़ी बात ये है कि बोइंग और FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग के 787 ड्रीमलाइनर्स को पहले ही वार्निंग दी थी। 2015 में यूके सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि फ्यूल स्विचेस ड्रीमलाइनर के प्रॉपरली एडजस्ट नहीं किए गए हैं। 2018 में FAA ने बुलेटिन निकाला था, जिसमें कहा गया था कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स की प्लेन एक्सीडेंटली स्विचेस मूव कर सकते हैं अगर प्रॉपर लॉक ना हो, मगर एयर इंडिया ने इसे कभी भी मैंडेटरी नहीं समझा और ना ही बोइंग ने इसका प्रॉपरली इंस्पेक्शन कराया। तो क्या ये गलती है या लापरवाही या कोई और रीजन? एक्सपर्ट्स जैसे स्टीव स्केवनर्स ने कहा है कि फ्यूल स्विचेस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएं या गलती से मूव ऑन हो जाएं, ये बिलियन टू 1% चांस होता है। ये सिर्फ खुद से ही ऑफ करने पड़ते हैं। तो क्या इसमें पायलट्स की गलती है, या सिस्टम का मेल फंक्शनिंग है, या कोई इंटेंशनली एक्शन है? और दोस्तों, ये सिर्फ पहली बार ही नहीं है। 2013 में लिथियम बैटरीज में आग लग रही थी, जिसकी वजह से सारे प्लेन्स ग्राउंडेड हो गए। 2018 में 787 मैक्स क्रैश हुआ, जिसमें 346 लोग मारे गए, जिसकी वजह थी सॉफ्टवेयर। और अब 2025 में अहमदाबाद प्लेन क्रैश, जो कि देश के इतिहास का सबसे बड़े प्लेन क्रैशेस में से एक है। हालांकि इंडिया ने 787 ड्रीमलाइनर्स के फ्यूल स्विचेस की इंस्पेक्शन मैंडेटरी कर दी। कतर एयरवेज, ANA, साउथ कोरिया, लुफ्तांजा ने सारी प्लेन्स का इंस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। FAA ने अभी तक कोई एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव नहीं दिया और बोइंग कहता है कि उनके फ्यूल स्विचेस सेफ हैं। बट कैसे? दोस्तों, ब्लैक बॉक्स ने तो सिर्फ ऑडियो दिया, लेकिन अगर कॉकपिट में कैमरा होता तो शायद वीडियो भी कैप्चर हो सकता था, जिससे हमें पायलट्स के बीच जो एक्शन हुआ वो साफ दिख सकता था। मगर एविएशन एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपील तो करते हैं कि कॉकपिट में कैमरा होना चाहिए, लेकिन पायलट्स इसका विरोध करते हैं कि ये उनकी प्राइवेसी के विपरीत है।
तो दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या सेफ्टी प्राइवेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दोस्तों 787 ड्रीमलाइनर्स जब लॉन्च हुए 2011 में, तो बोइंग ने दावा किया कि ये नेक्स्ट जनरेशन प्लेन्स हैं। लाइट वेट, कार्बन फाइबर डिजाइन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सब कुछ अच्छा था, मगर समय आने के साथ साथ शिकायतें सामने आने लगी। 2013 में लिथियम बैटरीज में आग लग रही थी। 2018 से 2023 के बीच कॉकपिट में फॉल्ट असेंबलियां पाई गई। यहाँ तक कि कुछ प्लेन्स की टेल्स में क्रैक्स और गैप्स पाए गए, जिसे क्वाइटली रिपेयर कर दिया गया। मतलब डिजाइन तो मॉडर्न था, बट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कमी थी। ब्लैक बॉक्स की ऑडियो में एक और डिस्टर्बिंग लाइन मिली, जिसमें सुना जा रहा है कि एक पायलट कह रहे हैं कि क्या तुमने प्री चेकअप कर लिया था फ्लाइट का? वो पायलट ने कहा आई थिंक सो। दोस्तों यहाँ आई थिंक सो का क्या मतलब है? एक इंटरनेशनल पायलट को क्लियर होना चाहिए कि उसने पूरी फ्लाइट चेक किया है या नहीं, ना कि कोई गैस या डाउट। और दोस्तों बोइंग पर यह भी इल्जाम लगा है कि बोइंग प्रॉफिट पे ज्यादा, सेफ्टी पर कम ध्यान देता है। 2018 में बोइंग ने सेफ्टी ऑडिट टीम ऑफ कर दी थी। बोइंग के इंजीनियर ने इंटरनली ईमेल भी किया था कि दिस प्लेन इज मेड बाय क्लोन्स एंड सुपरवाइज्ड बाय मंकीज, और ये ईमेल बोइंग ने एक्सेप्ट भी किया मैक्स इन्वेस्टिगेशन 737 के तहत। तो जब बोइंग जैसी कंपनी एक प्लेन बनाती हैं और एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया इसकी सेफ्टी लाइटली लेती हैं, तो दोस्तों सिस्टम का फेल होना तो बनता है। ये क्रैश सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। एविएशन कम्युनिटीज ने ये डिमांड की है कि बोइंग के सारे प्लेन्स की ग्लोबल री इंस्पेक्शन होना चाहिए। पायलट्स कहते हैं कि कॉकपिट तो हो, मगर ऑडियो कॉन्सेंट के साथ, और ऑडियंस का बिलीव वो अब भी हिल गया है। एक और केस सामने आया, एक और क्रैश हुआ। दोस्तों ब्लैक बॉक्स मिल गया, पर सवाल अभी भी यही है कि आखिर गलती किसकी है? क्या ह्यूमन एरर है, टेक्निकल इश्यू है, या कोई और कारण है? इस क्रैश का जिम्मेदार कौन होगा? इसको लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही इंसिडेंट्स का ब्रेकडाउन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।